नमस्ते, मैं हूं आपके साथ गुप्ता। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां सरकार के आदेशों के बावजूद नोएडा प्राधिकरण के अफसरों ने नजरअंदाज किया है। 27 जनवरी को वरिष्ठ प्रबंधक सत्येंद्र गिरी का यूपी सीडा में ट्रांसफर कर आदेश हुआ था, लेकिन उन्हें रिलीव नहीं किया गया। इतना ही नहीं, 14 फरवरी वर्क सर्किल 6 का चार्ज दिया गया। वहीं सत्येंद्र गिरी नोएडा विकास प्राधिकरण में 10 साल से तैनात है, जबकि शासन के नीति के अनुसार 3 साल में ट्रांसफर होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक नए सीईओ को भी नीचे के अफसर गुमराह कर रहे हैं और अब सत्येंद्र गिरी ने अपनी पुरानी पोस्ट नहीं छोड़ी है, जिससे शासन की नीतियों और आपकी अवहेलना हो रही है। तो ट्रांसफर आदेशों के बाद 17 को वर्क सर्किल 6 का जो चार्ज दिया गया, करोड़ों के बजट वाला ये पूरा मामला, और इसकी जिम्मेदारी उन्हें दी गई, उनको बॉस बनाया गया। सत्येंद्र गिरी को शहर के विकास की फिक्र अब नहीं है, अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। 10 साल से नोएडा विकास प्राधिकरण में तैनात है सत्येंद्र गिरी। शासन की पॉलिसी के मुताबिक 3 साल में ट्रांसफर होने का नियम है, लेकिन शासन की पॉलिसी और आदेशों को नार कर रही हैं। तैनाती चल रही है। 27 जनवरी को शासन ने तबादला रिलीव करने की बजाय 14 फरवरी को दे दिया गया चार्ज, और नए सीईओ को नीचे अफसर अब गुमराह कर रहे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक 2 बार सामने आ रही है कि तबादला फिर 2 बार किया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी है। तो नोएडा प्राधिकरण अफसरों की यह मनमानी लगातार सामने आ रही है। कई अफसर का 10 साल से तबादला नहीं हुआ है। कांग्रेस आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। उन्होंने कहा है कि बोलने की आजादी संविधान देता है और यह देश संविधान अनुसार ही चलेगा। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस इस देश को बांटने का उन्होंने हमेशा किया। हर व्यक्ति इस देश में जो संविधान से चलता है कि इच्छा या अनिच्छा से नहीं, हर किसी को अपने बात को का अभिव्यक्ति का अधिकार ये संविधान देता है और ये देश संविधान। यूपी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी जनता से दूर हो गई है और उनके बालों के जवाब नहीं है, जबकि सरकार जनता को जवाब देने के लिए तैयार है। सुनिए। सरसंघचालक जी हैं और मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सेवक हूँ। उस बयान पर मैं कोई प्रतिक्रिया दूं या मेरी मर्यादा के अनुकूल नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी एक संत के रूप में है और समाज जब वो कहते हैं तो उसे सुनता है और सुन करके उसके अनुसरण का भी प्रयास करता है। तो उस पर मेरी ओर से बस इतना ही कहना है कि जो कहा है उन्होंने देश के हित में कहा है कि वो। उत्तर प्रदेश को देश का अग्रणी बनाने के उद्देश्य से DDU GKY 2.0 और R से TI 2.0 के अंतर्गत आयोजित 2 दिवसीय क्षेत्रीय कार्यशाला का सफल समापन हुआ। इस दौरान केंद्र सरकार से 4.5 लाख के स्किल ट्रेनिंग लक्ष्य की मांग की गई। इस दौरान मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अंत्योदय के संकल्प को दोहराते हुए व्यक्ति तक रोजगार पहुंचाने का निर्देश दिया। नोएडा के जे कॉस्मोस सोसाइटी में एक डिलीवरी बॉय ने अपने साथियों के साथ मिलकर गार्ड पर धारदार से हमला कर दिया। हमले में गार्ड गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने पीड़ित शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो नोएडा से पूरा मामला सामने, वहां डिलीवरी बॉय ने गार्ड पर हमला किया है। तस्वीर भी इसकी आ चुकी है और किस तरह से लहूलुहान कर दिया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो डिलीवरी बॉय ने गार्ड पर हमला किया है, जो सामान पहुंचाने का काम करता है। उसी ने रक्षाकर्मी को पीटा और इस कदर पीटा कि उसके से खून निकल रहा है और उस पर ये जानलेवा हमला डिलीवरी बॉय ने किया। पुलिस ने केस करने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देवरिया में चलती ट्रेन में छात्रा ने टीटी पर कर्म का आरोप लगाया। घटना 15 फरवरी की बताई जा रही है। वारदात सलेमपुर रेलवे और देवरिया के बीच हुई। पीड़िता मऊ से गोरखपुर जा रही थी। घटना के बाद से देवरिया स्टेशन से फरार हो गया।
इस मामले को लेकर गोरखपुर जीआरपी ने दर्ज कर लिया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की है। तो देवरिया से पूरा मामला ट्रेन में सफर करने वाली की, जिसने कहा कि टीटी ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया। पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। जीआरपी पुलिस भी इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। शख्स के खिलाफ केस दर्ज करने के बाद उसे ढूंढा जा रहा है। तो देवरिया सदर का ये पूरा मामला, जहां चलती ट्रेन में एक अफसर के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है और टीटी पर यह है, उसने चलती ट्रेन में इस वारदात को अंजाम दिया। अब पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने दर्ज करने के बाद फरार आरोपी की तलाश शुरू कर दी है, क्योंकि उसने इस वारदात को अंजाम देने के बाद मौके का फायदा उठाया और वहां से वो फरार हो गया। अब इस पूरे मामले को लेकर हलचल हुई है। विभाग से भी शिकायत की गई। पुलिस मामले की कार्रवाई कर रही है। तो यूपी के देवरिया से मामला सामने आया है। एक स्टूडेंट जो कि ट्रेन से सफर कर रही थी और उस वक्त उसके साथ टीटी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद के समदपुर गांव वाले भारतीय सेना के जवान अखिलेश कुमार की 5 फरवरी 2026 को सड़क पर अज्ञात बाइक सवार और कार सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इस हमले में पुलिस ने मुठभेड़ में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, पुलिस पहले ही 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो ये तस्वीर इस वक्त हाथरस से, जहां पुलिस के साथ आरोपी की मुठभेड़ हुई के बाद जवाबी कार्रवाई में जो गोली लगी है वो आरोपी के पैर में गोली लगी। भारतीय सेना सैनिक की हत्या का मामला, जिसमें इस आरोपी को काफी समय से ढूंढा जा रहा था और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अब ये पकड़ा गया है। तो इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। घायल अवस्था में इसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। द्वारा सूचना दी गई कि 5 तारीख को थाना सादाबाद क्षेत्र में जो हत्या हुई, उसके 2 इनामिया 25-25 हज़ार के 2 इनामिया बदमाश सलेमपुर बम्बा से आगरा हाथरस रोड की तरफ कहीं भागने की फिराक में है। इस सूचना पर पुलिस पार्टी सलेमपुर बम्बा पर चेकिंग कर रही थी। तभी 2 मोटरसाइकिल पर 2 बदमाश सवार आते हुए दिखाई दिए। पुलिस पार्टी को देखकर वो भागने लगे तथा जवाब उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने से फायरिंग की। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में लगी। यूपी के झांसी में 2 पक्षों में हुई मारपीट के बाद एक पक्ष ने दूसरे के घर पर हमला बोल दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो अब सोशल मीडिया पर हो रहा है। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ये पूरा सामने आया है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच किस तरह से मारपीट, ये आप सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला। यूपी के झांसी से ये खबर, जहां 2 पक्षों के बीच मारपीट, पूरा मामला थाने पहुंचा। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच की जा रही है। लाठी डंडों से हमला किया गया और देखिए किस तरह से ये दूसरा पक्ष जो है वो घर पर पहुंचता है, ये गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। काफी संख्या में ये युवक नजर आ रहे हैं। झांसी से ये पूरा, जहां ईंट पत्थर जो हाथ में मिला वो दरवाजा फेंकते हुए, और ऐसा लग रहा था कि ये दरवाजा बस टूट जाए, जो भी सामने हो उसको पीटना शुरू कर दें। 2 पक्षों में ये मारपीट का मामला सामने आया है। छोटी सी बात में विवाद इतना बढ़ा कि अब ये थाने तक पहुंच गया है। पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण ने 196वीं बैठक में 14 नई रियल एस्टेट परियोजना को मंजूरी दे दी है। ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में विकास के लिए प्रस्तावित है, जिसमें सबसे ज्यादा निवेश गौतम बुद्ध नगर में 4 परियोजनाओं के लिए किया गया है। इसी के साथ लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा में भी अलग अलग आवासीय और व्यावसायिक को स्वीकृति दी गई है। तो लखनऊ में गौतम बुद्ध नगर में ज्यादा निवेश किया गया है, उसको और ज्यादा डेवलप करने के लिए 14 नई रियल एस्टेट परियोजना पूरी मिली है। 8 जिलों में विकास होगा और 3852 इकाइयां हैं, उनको विकसित किया जाएगा और इसीलिए 14 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं मंजूरी सरकार की तरफ से दी गई।
लखनऊ में 22 को सरोजनी नगर में नेट जीरो सरोजनी नगर अभियान का आयोजन। कार्यक्रम का शुभारंभ अभिनेता संजय दत्त करेंगे और वो रोड शो के दौरान युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। भव्य कार्यक्रम बंगला बाजार सरोजनी नगर में आयोजित होगा। संजय दत्त समारोह में वीरों को पुरस्कार भी देंगे। तो ये भव्य कार्यक्रम होना है, रोड शो होना है। संजय दत्त इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और ये 22 फरवरी को कार्यक्रम होगा। लखनऊ कार्यक्रम जिसका शुभारंभ होगा और लखनऊ के सरोजनी नगर में नेट जीरो सरोजनी नगर अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसका शुभारंभ एक्टर संजय दत्त का रोड शो में भी शामिल होंगे। बरेली में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खुलासा हुआ। अन्य लोगों की शिकायत पर पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, लेकिन पुलिस की दबिश से ही स्पा संचालक फरार हो गया। पुलिस ने छापेमारी के दौरान आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। पुलिस ने फरार स्पा संचालक की तलाश भी शुरू कर दी है। तो बरेली से मामला सामने जहां एक स्पा सेंटर पर देह व्यापार का मामला आया और पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। हालांकि स्पा संचालक फरार बताया जा रहा है। देर रात पुलिस ने छापेमारी की, स्पा सेंटर को सील कर दिया गया है और पुलिस को सूचना मिली थी कि स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार का खेल लंबे अरसे से जा रहा है और इसके बाद पुलिस इस स्पा सेंटर पर पहुंचती है, छापेमार कार्रवाई होती है, आपत्तिजनक सामग्रियां भी पुलिस को मिलती है। फिलहाल संचालक जो फरार है तलाश की जा रही है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा इलाके की चीनी मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से युवक की मौत हो गई। घटना से नाराज मृतक के परिवार ने चीनी मिल गेट पर शव रखकर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो चीनी मिल के बाहर परिवार ने शव रख दिया है, चक्का जाम किया और प्रदर्शन किया गया है। दरअसल ये पीलीभीत से पूरा मामला सामने आया, जहां थाना बरखेड़ा इलाके की चीनी मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक युवक की जान चली गई और अब परिवार नाराज है। तो परिवार अब नाराज है और उसके बाद उसने शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया है। रायपुर फुलवारी स्थित एक निजी स्कूल में कक्षा 12 के छात्र अंशुमन त्रिपाठी का प्रवेश पत्र रोकने का आरोप लगा है। परिवार के अनुसार बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड न मिलने से छात्र गहरे तनाव में आ गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छात्र के परिवार ने इस मामले प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। तो अमेठी से ये खबर, जहां अमेठी के रायपुर फुलवारी स्थित एक स्कूल में कक्षा 12 के स्टूडेंट अंशुमन त्रिपाठी का प्रवेश पत्र का आरोप है। परिवार ने कहा है कि बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले एडमिट कार्ड नहीं की वजह से स्टूडेंट काफी डिप्रेशन में आ गया, उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। छात्र के परिवार ने इस पूरे मामले में प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। मैं अपने बच्चे को लेकर अस्पताल यहाँ पर CSC अमेठी आया हूँ। उसकी तबीयत खराब है, उसको जो है बेचैनी है, घबराहट है, डॉक्टर कह रहे हैं एंजाइटी है। उन्होंने डॉक्टर ने देखा है और उसको शरीर में इचिंग हो रही है, उन्होंने दवा लिखी है और मनोरोग विशेषज्ञ के लिए उन्होंने सलाह दिया है। ऐसा है कि ये जो है कक्षा 12 में पढ़ता है अमेठी के सेपियन स्कूल में। CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं, यूपी बोर्ड की भी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। जी, एक लड़का अंशुमन त्रिपाठी जैसा बता रहे हैं, मरीज आया था। उसको जो है पूरे शरीर में खुजली की शिकायत थी और थोड़ा घबराहट की शिकायत हो रही थी। उनको जो है बेसिक ट्रीटमेंट दिया गया है। फिलहाल अभी वो ठीक हैं और आगे उनके परिजन को बता दिया गया है कि एक बार मानसिक रोग जरूर संपर्क करें। ये कहना तो मेरे द्वारा नहीं संभव है, क्योंकि इसका परीक्षण मानसिक रोग से सही से कर पाएंगे। किस प्रकार इलाज किया गया है, क्या ट्रीटमेंट? मरीज को जो अभी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया है, जैसे उनको जो खुजली वगैरह हो रही थी उसका इलाज। उधर रैली में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर
पलट गई, जिससे 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, 3 से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। खासी की खबर, जहां रायबरेली में 2 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई, 2 लोगों की जी गई, 3 लोग जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया। मौके भी पहुंच चुकी है, शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच की जा रही है। सड़क हादसे के बाद आसपास के लोग भी वहां पर पहुंच गए, उन हड़कंप मच गया। तो कार पलटने की वजह से ये भयंकर हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की जान चली और 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के। रही है एचएनएन न्यूज, जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। रायपुर ताके के दरमा मोड़ के पास 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक युवक की मौत हो गई और 3 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो ये सड़क हादसे की तस्वीर सोनभद्र से सामने आई, जहां 2 बाइकों की आमने सामने की टक्कर में एक शख्स की जान चली गई। रायपुर थाना इलाके दरमा मोड़ के पास ये घटना हुई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। केस दर्ज करने के बाद आगे की जांच की जा रही है। कानपुर के अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती बीजेपी नेता सोनू राठौर पर पुरानी रंजिश ब्याज के लेन देन को लेकर हुए विवाद में हमला किया गया। पूरी बात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर आगे शुरू कर दी है। तो पुरानी रंजिश में बीजेपी नेता पर हमला हुआ है, कानपुर से सामने आया और पुलिस ने अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अस्पताल में बीजेपी नेता को घायल अवस्था में भर्ती कराया गया। छपेड़ा पुलिया दोनों पक्षों में मारपीट हुई है और गोली चली है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता कि सोनू राठौर नाम के एक व्यक्ति हैं जिनके ऊपर हमला हुआ है और इसमें जिसने हमला किया उसका नाम अभिषेक विश्वकर्मा है। इसमें मजरूकाल हैलेट हॉस्पिटल रेफर किया जाता है और इसमें जो मुख्य अभियुक्त था अभिषेक विश्वकर्मा, इसको पुलिस इसको गर्दबिश देती है, इनको गिरफ्तार किया जाता है। जिला अस्पताल में दवा वितरण काउंटर पर कर्मचारियों की अनुपस्थिति की वजह से बुजुर्ग मरीजों को घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर होना पड़ा। कई मरीजों ने आरोप लगाया कि दवा लेने पहुंचे लोगों को या तो इंतजार कराया गया था, जन कल्याण केंद्र से दवा सलाह देकर टाल दिया गया। मरीजों का कहना है कि दवा वितरण की व्यवस्था अक्सर रहती है, जिससे बुजुर्गों और गंभीर रोगियों को काफी दिक्कतें होती हैं। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि दवा काउंटर पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए और बुजुर्गों के लिए सुविधा सुनिश्चित की जाए। तो फिरोजाबाद से मामला सामने आया, जहां दवा काउंटर पर ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पर लोगों की कमी होने की वजह से लोगों को सर दवा नहीं मिल पाती और सबसे ज्यादा परेशानी बुजुर्गों को होती है। दवा काउंटर पर अव्यवस्था तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह से ये लंबी भीड़ नजर आ रही है और काउंटर पर लोगों की कमी है, व्यवस्थाओं की कमी वजह से कई लोगों को सही समय पे दवा नहीं मिल पाती है। कई लोगों को कह दिया जाता है कि दूसरी जगह से वो दवा ले ले, यहाँ पर ये दवाइयां उपलब्ध नहीं है। तो घंटों लाइन में खड़े रहे बुजुर्ग मरीज। जिला अस्पताल की ये पोल खुलती नजर आ रही है। पीलीभीत के थाना बरखेड़ा इलाके की चीनी मिल में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने इस वक्त की मौत हो गई। घटना में नाराज मृतक के परिवार ने चीनी मिल के गेट पर शक्कर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो
तो चीनी मिल में ये बड़ा हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबने से एक शख्स की जान गई और अब परिवार नाराजगी जाहिर कर रहा है। अब पुलिस मौके पर है, जांच की जा रही है। और इसी बात इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।